विषय इतिहास। ब्रह्म समाज के बाद हम भारत के धार्मिक और सामाजिक जन जागरण में आर्य समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। यद्यपि अगर हम धार्मिक सुधार के बारे में देखें तो ब्रह्म समाज ने भी हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया था, लेकिन वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रभावित था, जबकि आर्य समाज विशुद्ध रूप से जो है वो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था। और इसके जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में नव जीवन तभी आ सकता है जब परंपराएं, रूढ़िवादी अंधविश्वास और जो निर्मूल हो चुकी परंपराएं उनको तोड़ा जाए और हिंदू धर्म का जो वास्तविक अस्तित्व है वो सामने जो है उभर कर आए। तो आर्य समाज जो है उसका योगदान अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बाहरी आडंबर जो समाज के अंदर व्याप्त हो गया था उसको खुली चुनौती दी थी और एक नव जागरण जो है उसका, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में एक नए जीवन का संचार किया। जो अंग्रेजों के समय में जो अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था जो हिंदुओं की कम हो गई थी, निराशा छा गई थी, उसको दूर कर और प्रखर रूप जो हिंदुइज्म का है उसको सामने लेकर आए थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में काठियावाड़ के मोरबी नामक रियासत में हुआ था और वो उनका जन्म एक रूढ़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जो है एक अधिकारी थे, रियासत में एक पदाधिकारी थे और कट्टर ब्राह्मण उनका परिवार था और उनके पिताजी की गिनती प्रकांड पंडितों में से होती थी और उनके 5 वर्ष की आयु में उनकी दीक्षा और शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो गई थी। उनके पिताजी जो है वो हिंदू धर्म में अपूर्ण आस्था रखने वाले थे, लेकिन दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन में कुछ ऐसी साधारण सी घटनाएं हुई थी जिसने कि उनको अत्यधिक जो है वो प्रभावित किया, उनकी जो सोच है उसको बदल दिया। एक बार जब वो 14 वर्ष के थे तो उनके घर में रात्रि जागरण हुआ था और उस दिन जो है वो पूजा अर्चना उपासना करने के बाद जो है रात को दयानंद सरस्वती बैठे थे और बाकी सब लोग सो गए, वो जागरण कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने देखा कि एक चूहा आता है और वो शिव जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर और प्रसाद वगैरह खाने लगता है। तो दयानंद सरस्वती के अंदर ये विचार आया कि ये जो मूर्ति है जिसको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, उसको अगर चूहे जैसा कुछ जानवर उसका अपमान कर सकता है तो वो विश्व का रखवाला कैसे होगा। उन्होंने उसी समय अपने पिता को जगाकर और अपनी इस सवाल का जवाब पूछना चाहा, लेकिन उसके पिता ने उनको डांटकर भगा दिया, डांटकर वो सो गए। इससे दयानंद सरस्वती के मन में अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया और वो हर समय जो है वो इस चीज का जो है वो उत्तर खोजने लगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। अपना इस परिवर्तन को देख के उनके माता पिता ने जो है वो उनका विवाह करने का सोचा। उनको लगा कि ये जो है वो संसारिक उससे दूर होता जा रहा है, तो उन्होंने जो है उसका विवाह करने की सोची। लेकिन मूल शंकर जो इनका नाम था, उसने जो है वो उनकी बात नहीं मानी और वो घर छोड़कर चले गए और जो है वो घूमते रहे। वहां उन्होंने जो है वो सत्य की खोज के चक्कर में घर से निकले और कई प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया, साधुओं के साथ वो रहे, उन्होंने शास्त्रार्थ वगैरह किया, जो है वो वेदों की बात की। तो धीरे धीरे कर जो है वो
उन्होंने वेदों का अध्ययन करके वो उसके प्रकांड पंडित हो गए और काशी में जाकर उन्होंने जो है वो वहां के काशी के पंडितों के साथ उन्होंने शास्त्र किया। लगभग जो है 300 प्रसिद्ध पंडित थे, उनके साथ उन्होंने साक्षात्कार किया और उन्होंने जो है वो वैदिक धर्म को ही वास्तविक जो है वो धर्म माना। स्वामी दयानंद जब कलकत्ता पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर से भेंट की और उन्होंने वैदिक व्याख्यान से उनको अवगत कराया और स्वामी जी फिर बम्बई पहुंचे। 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने विधिवत रूप से आर्य समाज की स्थापना की और उसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहां उन्होंने ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु वाद विवाद के बाद भी उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और स्वामी जी उसके बाद पंजाब गए। वहां पर उन्होंने आर्य समाज की जून 1877 में उन्होंने आर्य समाज की एक शाखा लाहौर में खोली। लाहौर में खोलने के बाद में जो है ये शाखा कालांतर में ये उनकी मुख्य कार्यालय बन गया और अपने जो स्वामी जी के विचार थे उनका आदान प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। एक तो था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जिसमें उन्होंने वेदों के संबंध में उनके जो विचार थे उनको स्पष्ट किया, क्योंकि स्वामी जी का अटूट विश्वास जो है वो वेदों में था और वेदों के अद्वैत सिद्धांत में ही उनकी गहरी रुचि थी। तो इस ग्रंथ में उन्होंने अपने विचार जो है वो प्रकट किए। दूसरा ग्रंथ वेद भाष्य कहा जाता है, उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी और उनका सबसे जो लोकप्रिय या हम ये कहें कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वो सत्यार्थ प्रकाश, और जो है वो गांधी जी ने स्वामी दयानंद जी ने जो है वो शास्त्रार्थ कर हमेशा वेदों की प्रामाणिकता साबित करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है वो उस समय जो ईसाइयत की श्रेष्ठता थी, क्योंकि चूंकि भारत अंग्रेजों की कॉलोनी थी तो अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था और जो है वो धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को तरह तरह के लोग दिए जाते थे। तो इससे जो ईसाइयत की श्रेष्ठता की भावना थी, उस भावना पर जो है वो स्वामी जी ने रोक लगाया और उन्होंने जो है वो आडंबर के ऊपर प्रहार कर और मूल जो वेदों का सार था वो उन्होंने जो है वो प्रमाणित करने का प्रयास किया। 1881 में उदयपुर में ही बनेड़ा के राजा गोविंद सिंह का निमंत्रण प्राप्त करके वो बनेड़ा गए। वहां स्वामी जी 16 दिन तक रहे और फिर उसके बाद 1883 में वो जोधपुर में स्वामी जी को जो है वो किसी नर्तकी के द्वारा विष दे दिया गया और उसके बाद वो अजमेर गए। वहां पर 30 अक्टूबर 1883 को उनकी जो है वो मृत्यु हुई। स्वामी जी की मृत्यु पे जो है वो मैडम ब्लेवेत्स्की ने लिखा था कि यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी व्यक्ति या कुरीतियों पर टूट पड़ने से उनसे ज्यादा वो निर्भीक रहा हो। और उन्होंने जो हिंदुत्व जर्जर हो गया था या गतिविहीन हो गया था उस पर उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने जो है वो मूल हिंदुत्व वेदों के अंदर अद्वैत और दूसरे सिद्धांतों के प्रति जो है वो उन्होंने अपरिमित उत्साह का संचार किया। धन्यवाद।